अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 टेम्पोरल एंड द इंफ्रा टेम्पोरल रीजन। इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं टेम्पोरल फोसा। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से सारा करना है। टेम्पोरल फोसा ये हमारे पास इसकी बाउंडेड कहाँ से है? सुपीरियर टेम्पोरल लाइन एंड द जाइगोमेटिक आर्च। ये हमारे पास है टेम्पोरल लाइंस। ऊपर जो हमें टू लाइंस फील हो रही हैं, ऊपर वाली है सुपीरियर टेम्पोरल लाइन, नीचे वाली इंफीरियर टेम्पोरल लाइंस। ये हमारे पास सुपीरियर टेम्पोरल लाइन से स्टार्ट होकर जाइगोमेटिक आर्च तक एक्सटेंड करता है। मीन्स ये सारा हमारे पास जो है ये है हमारे पास टेम्पोरल फोसा। अच्छा, अब हम लोग इसकी बाउंड्रीज देखते हैं। सबसे पहले एंटीरियर पे क्या है? जाइगोमेटिक एंड द फ्रंटल बोन्स। ठीक है, एंटीरियर। अभी देखो एंटीरियर, अगर ये हमारे पास फोसा था तो इसके सामने क्या है? जाइगोमेटिक बोन, और ऊपर आ गया हमारे पास फ्रंटल बोन। ये हमारे होगी इसके एंटीरियर पे। इसके पोस्टीरियरली अगर हम लोग देखें तो ये इन्फीरियर टेम्पोरल लाइंस आ गई। और जो सुप्रा में स्ट्राइड क्रेस्ट होता है वो हमारे पास यहाँ पे में स्ट्राइड बोन होती है, उसके ऊपर हमारे पास क्रेस्ट होता है, सुप्रा में स्ट्राइड क्रेस्ट, वो हमारे पास इसके पोस्टीरियरली आ गया। सुपीरियर पे इसके क्या है? सुपीरियर टेम्पोरल लाइंस, वो जो हमने सुपीरियर पे देखे सुपीरियर टेम्पोरल लाइन। इन्फीरियर पे हमारे पास जाइगोमेटिक आर्च हो गई। ठीक है, ये जहाँ से हमारे पास एक्सटेंड करता है वो इसका सुपीरियर, जो जहाँ पे खत्म होता है इन्फीरियर टेम्पोरल लाइंस। ये हमारे पास हो गया जाइगोमेटिक बोन। और इसके कॉन्टेंट्स में हमारे पास क्या आ जाता है फ्लोर में? किसमें हमारे पास पार्ट्स ऑफ द फ्रंटल होता है, पैराइटल होता है, स्फिनाइट बोन का विंग होता है, टेम्पोरल बोन होती है। ये हमारे पास इसके फ्लोर पे आ गया। कॉन्टेंट्स पे क्या है? सब कुछ टेम्पोरल फोसा, टेम्पोरल नाम से जो है यहाँ पे हमारे पास ना टेम्पोरलिस मसल की ओरिजिन इंसर्शन इस तरह करके आती है। ठीक है, ये हमारे पास विंग की शेप में होता है टेम्पोरलिस मसल। एक तो वो हो गया। दूसरा हमारे पास ये देखो सारे नाम टेम्पोरल से, डीप टेम्पोरल नर्व, डीप टेम्पोरल आर्टरी, जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व, जाइगोमेटिको टेम्पोरल आर्टरी, जाइगोमेटिक से टेम्पोरल तक। ठीक है, फिर हमारे पास एक आ जाती है मिडिल टेम्पोरल आर्टरी। ये हमारे पास इसके बस कॉन्टेंट्स में आ गया। फिर हमारे पास आता है इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। ये ऊपर आ गया आता है हमारे पास टेम्पोरल फोसा। जाइगोमेटिक आर्च से नीचे हमारे पास आता है इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। अब इंफ्रा टेम्पोरल फोसा में हमारे पास आता है इरेगुलर स्पेस बिलो द जाइगोमेटिक आर्च। जाइगोमेटिक आर्च के नीचे इरेगुलर स्पेस है। ये हमारे पास है जो डॉट बना हुआ है ना, ये हमने बना दिया टेम्पोरल फोसा। अब यहाँ हमारे पास इसकी लेटरल सरफेस, ये इसकी मीडियल आ जाती है। ठीक है, और ये ऊपर हमारे पास इसका ये रूफ आ गई है। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले इसका एंटीरियर बॉर्डर देखें ना, तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ मैक्सिला। देखो ये हमारे पास नीचे करके पड़ा हुआ है इंफ्राटेम्पोरल फोसा। इसके सामने हमारे पास क्या मैक्सिला बोन है ना, मैक्सिला का पोस्टीरियर, इसका एंटीरियर। ठीक है, इसके एंटीरियर पे क्या आ गया? पोस्टीरियर सरफेस से बॉर्डर ऑफ द हमारे पास आ जाता है मैक्सिला। इसके रूफ पे क्या आता है? ऊपर ये वाला इंफ्राटेम्पोरल हमारे पास सरफेस आती है ग्रेटर विंग ऑफ द स्पिनाइड की। ये वाली हमारे पास इसके पास रूफ आ गई। अब इसकी मीडियल पे क्या है? लेटरल टेरिगोइड प्लेट। मीडियल पे क्या है? लेटरल टेरिगोइड प्लेट, ये वाली। और ये हमारे पास मीडियल टेरिगोइड प्लेट होती है, पर ये फोसा था ना, इसकी मीडियल है मीडियल टेरिगोइड प्लेट, और इसके लेटरल है रेमस ऑफ मैंडिबल हमारे पास। बस इतनी सी बात थी हमारे पास इंफ्राटेम्पोरल फोसा की। कॉन्टेंट्स क्या है इसमें? लेटरल और मीडियल टेरिगोइड के मसल्स हैं, मैंडिबुलर नर्व है हमारे पास, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट्स ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी, थर्ड पार्ट की ब्रांचेस आ गई हैं, और मैक्सिलरी नर्व, मैंडिबुलर नर्व, और इसकी कंपनी वेन्स। बस अब हमारे पास आता है मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन। ठीक है, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कैसे है, डेवलप होता है फ्रॉम द मेसोडर्म ऑफ द फर्स्ट ब्रांचियल आर्च और सप्लाइड बाय मैंडिबुलर नर्व। ये सब सप्लाई होता है मैंडिबुलर नर्व से। और ये किस किस में इन्वॉल्व है? मैस्टिकेशन में, स्पीकिंग में, मैंडिबल को मूव करने में, या तो हमारे पास च्यूइंग वगैरह में होता है। ठीक है, ये सब इसमें इन्वॉल्व हैं। अब हम यहाँ से देखते हैं मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन को, जो जॉ को एलिवेट कर रहे हैं और जो जॉ को डिप्रेस कर रहे हैं। फंक्शनल इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखी जाए तो जो एलिवेट कर रहे हैं उसमें हमारे पास आता है मैसेटर, मीडियल टेरिगोइड, टेम्पोरलिस, और जो डिप्रेस कर रहे हैं लेटरल टेरिगोइड। ये हमारे पास जो से तीन है ना, ये हमारे पास होते हैं सेकेंडरी मसल्स, या तो जैसे हमारे पास इन मसल्स को एड करने के लिए या इनको हेल्प के लिए ये हमारे पास नेक के मसल्स हैं, डाइगेस्ट्रिक, जिनोहाइड, मोइलोहाइड। हमारे पास इनके फंक्शन देखा जाए तो पार्टिसिपेट करते हैं जॉ के मूवमेंट्स में, इन्वॉल्व इन मैस्टिकेशन, डिग्लूटिशन एंड अदर नॉन मैस्टिकेटरी मूवमेंट्स वगैरह में होते हैं। ये वॉलंटरी मसल्स होते हैं, हम मुंह को खुद हिलाते हैं च्यू करने के लिए, स्पीक करने के लिए। ठीक है, अब ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रहे हैं? स्कल से ओरिजिनेट हो रहे हैं, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, ये हम आगे पढ़ेंगे। उसके गिर्द ये रिवॉल्व करते हैं और इंसर्ट हो जाते हैं मैंडिबल पे। अब इनको देखा जाए तो प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। प्राइमरी मसल्स वो हैं जो हमारे पास, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन को वो करें, एलैबोरेट करें, या हमारे पास इनके ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, एक्शंस वगैरह लिखें, तो मेन हमने जो मसल्स लिखने हैं वो ये हैं। अगर हम लोग ये भी लिख दें तो वेल एंड गुड, पर जो इनको नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसमें हमारे पास है मैसेटर, टेम्पोरलिस, मीडियल एंड द लेटरल टेरिगोइड, और ये हमारे पास आ जाते हैं डाइगेस्ट्रिक, जिनोहाइड, माइलोहाइड, इंफ्राहाइड में से हमारे पास आ जाता है स्टर्नोहाइड, ओमोहाइड, थायराइड मसल्स। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहला मसल है मैसेटर मसल। मैसेटर मसल्स के हमारे पास टू पार्ट्स हैं। ये हमारे पास इसका सुपरफिशियल पार्ट है, ये हमारे पास इसका डीप पार्ट आता है। अब जो सुपरफिशियल पार्ट देखो, ये हमारे पास कहाँ पे लगा हुआ है?
लोअर पार्ट ऑफ द या लोअर सरफेस ऑफ जाइगोमेटिक आर्च है ना, ये वाली हमारे पास जाइगोमेटिक आर्च के लोअर बॉर्डर पे 2/3 पे, एंटीरियर 2/3 ऑफ द लोअर बॉर्डर ऑफ द जाइगोमेटिक आर्च पे, और जाके इंसर्ट हो रहा है हमारे पास कहाँ पे, रैमस ऑफ मैंडिबल के लेटरल सरफेस पे। ठीक हो गया, ये हमारे पास हो गया इसका सुपरफिशियल पार्ट, और ये हमारे पास आ जाता है इसका डीप पार्ट। अब डीप पार्ट हम लोग देखें कि हमारे पास कहाँ से हो रहा है, डीप सरफेस ऑफ द जाइगोमेटिक आर्च से। ठीक है, ये हमारे पास नीचे से डीप से आ रहा है, और यह भी हमारे पास वहीं पे जाके लग रहा है रैमस ऑफ मैंडिबल का जो बाकी बचा हुआ पार्ट होगा वहाँ पे जाके लग रहा है। ठीक है, अब इसको सप्लाई कौन कर रहा है, इसको हमारे पास मेसेटर मसल है तो मेसेटेरिक नर्व, मेसेटेरिक आर्टरी, और हमारे पास होती है मैंडिबुलर नर्व है ना, तो उनकी ब्रांचेज आ जाती हैं। हमारे पास पहला मसल हो गया मेसेटर, और ये करवाता कि इसका एक्शन है हमारे पास एलिवेट करता है प्रोट्रैक्शन के लिए। जो माउथ अगर बना होता है तो उसको सामने की तरफ, नीचे वाला ये हमारे पास 2 जॉ है ना, अपर जॉ लोअर जॉ को सामने की तरफ मूव करवाता है। ये हमारे पास प्रोट्रैक्शन है, और रिट्रैक्शन होती है बैक की तरफ को, उसको मुंह की तरफ वापस लाता है साइड टू साइड में, मतलब च्यूइंग करने में हमारे पास इन्वॉल्व होता है। अब इसके क्लिनिकल्स देखे जाए तो हमारे पास एक आता है मेसेटेरिक हाइपरट्रॉफी, दूसरा हमारे पास होता है सब मेसेटेरिक स्पेस का उधर स्पेस होती है, वहाँ पे हमारे पास अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसको ये कहते हैं, उसकी क्लिनिकल्स हमारे पास ये हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट मसल है टेम्पोरलिस मसल। टेम्पोरलिस मसल सबसे आसान है, सिर्फ इनके एक दिमाग में रखा जाना कहाँ से है, ये कौन सा फोसा था हमारे पास, टेम्पोरलिस फोसा। टेम्पोरलिस फोसा से हमारे पास ये स्टार्ट हुआ और जाके लग रहा है कोरोनाइड प्रोसेस ऑफ, या तो मैंडिबल पे कह दो, या तो ये रेमस ऑफ मैंडिबल तक नीचे तक भी जा रहा है, और यहाँ पे भी इसके हेड पे या नेक पे हमारे पास होता है कोरोनाइड प्रोसेस, तो ये वहाँ पे जाके लग रहा है, और हमारे पास रेमस ऑफ मैंडिबल तक, दैट्स इट। ये हमारे पास टेम्पोरल फोसा टेम्पोरलिस मसल की थी, टेम्पोरल फोसा से लेके कोरोनाइड प्रोसेस ऑफ मैंडिबल और रेमस ऑफ मैंडिबल तक जाके लग रहा है। इसको भी सप्लाई हमारे पास मैंडिबुलर नर्व करती है, और हमारे पास ये किस में इन्वॉल्व होता है, एक तो एलिवेशन में एलिवेट करता है, अगर मुंह खुला हुआ है जैसे ये तो बंद है ना, तो हाँ ये इसने एलिवेट करके मुंह को बंद कर दिया हुआ है। ठीक है, एलिवेशन में एक तो होता है हमारे पास, दूसरा साइड टू साइड च्यूइंग में मतलब ग्राइंडिंग वगैरह में इन्वॉल्व होता है, दूसरा रिट्रैक्ट में, पोट्रैक्ट तो मतलब सामने की तरफ खोलना, रिट्रैक्ट पीछे की तरफ, ये रिट्रैक्शन में इन्वॉल्व होता है। अब हमारे पास मसल आता है लेटरल टेरिगॉइड का, सबसे पहले हम देखेंगे। ठीक है, लेटरल टेरिगॉइड्स के हमारे पास सुपीरियर हेड है, इन्फीरियर हेड है। ये देखो यहाँ से जाइगोमेटिक आर्च को तोड़ के नीचे से ये मसल दिखाया हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास था एक टेम्पोरल फोसा, नीचे था इंफ्रा टेम्पोरल फोसा, जाइगोमेटिक आर्च से नीचे। अब ये जाइगोमेटिक आर्च से नीचे इंफ्रा टेम्पोरल था, तो इसका मतलब है ये जो सुपीरियर पार्ट था इसकी रीजन हो रही है एक तो इंफ्रा टेम्पोरल फोसा से, दूसरा यहाँ पे हमारे पास होता है ग्रेटर विंग ऑफ द स्फिनाइड से। ठीक है, वहाँ से ये स्टार्ट हो रही है कि सुपीरियर हेड की बात करें ऊपर वाले की, जाके कहाँ पे इंसर्ट हो रहा है, नेक ऑफ द मैंडिबल पे। ठीक है, अब इसका जो नीचे वाला पार्ट है, इंफीरियर पार्ट है, ये हमारे पास क्या बनी हुई है, लेटरल टेरिगॉइड की प्लेट है। लेटरल टेरिगॉइड प्लेट के लेटरल सरफेस से हमारे पास ये डीप पार्ट स्टार्ट हो रहा है, और जाके ये भी नेक ऑफ द मैंडिबल पे इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। अपर पार्ट जो है ना वो इंफ्राटेम्पोरल फोसा से स्टार्ट हो रहा है और जाके लग रहा है नेक ऑफ द मैंडिबल पे, और जो डीप पार्ट है ये इन्फीरियर पार्ट है हमारे पास, सुपीरियर पार्ट है हमारे पास लेटरल टेरिगॉइड प्लेट की लेटरल सरफेस से अटैच हो स्टार्ट होकर तो नेक ऑफ द मैंडिबल पे जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं हमारे पास है मीडियल टेरिगॉइड मसल। मीडियल टेरिगॉइड मसल के ना हमारे पास ये देखें कहाँ से आपको दिखा रही हूँ, मीडियल टेरिगॉइड मसल्स ये वाले हमारे पास पड़े हुए हैं। ठीक है, इसका भी एक सुपीरियर हेड है, ये सुपरफिशियल कह लो, एक हमारे पास डीप हेड है। ठीक है, अब जो हमारे पास सुपरफिशियल और डीप हेड है ना, सुपरफिशियल स्टार्ट होता है फ्रॉम द ट्यूब्रोसिटी। ठीक है, सुपरफिशियल स्टार्ट फ्रॉम द ट्यूबोसिटी ऑफ द मैक्सिला, और जो हमारे पास डीप पार्ट है ना ये हमारे पास देखो स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, ये भी लेटरल टेरिगॉइड की प्लेट थी ना, लेटरल टेरिगॉइड प्लेट की मीडियल सरफेस से, पहला वाला लेटरल सरफेस से स्टार्ट हुआ था, और नीचे से जो डीप पार्ट है वो स्टार्ट हो रहा है मीडियल सरफेस से, और जाके कहाँ पे अटैच हो रहे हैं, ये रेमस ऑफ मैंडिबल पे। बहुत आसान है इसका, देखो सुपरफिशियल स्टार्ट हो रहा है ट्यूब्रोसिटी ऑफ मैक्सिला से, ट्यूब्रोसिटी ऑफ मैक्सिला होगी हमारे पास, वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो नीचे से प्रॉपर मेंशन नहीं है इसलिए पता नहीं चल रहा, और जाके लग रहा है रेमस ऑफ मैंडिबल पे। डीप पार्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेटरल टेरिगॉइड प्लेट की मीडियल सरफेस से मीडियल टेरिगॉइड मसल, लेटरल टेरिगॉइड प्लेट की लेटरल सरफेस से लेटरल टेरिगॉइड मसल, और जाके कहाँ पे इंसर्ट हो रहे हैं, रेमस ऑफ द मैंडिबल पे। इनको भी हमारे पास मैंडिबुलर नर्व सप्लाई करती है। अच्छा, अब हमारे पास जो लेटरल टेरिगॉइड मसल है ना, इसका हम लोग एक्शन देखें तो हमारे पास क्या परफॉर्म करवाता है, ये हमारे पास डिप्रेस करता है, मतलब मुंह को नीचे की तरफ खोलेगा और हमारे पास सामने की तरफ को खोलेगा, ये इसको इस तरह करके खोलेगा या तो इस तरह नीचे की तरफ को खोलेगा, और ये हमारे पास च्यूइंग में मसल्स इन्वॉल्व होता है, ये च्यूइंग मसल इसको मोस्टली कहा जाता है। और मीडियल टेरिगॉइड मसल क्या करेगा हमारे पास, या तो ये एलिवेट करेगा, ये मुंह को बंद करेगा, या तो हमारे पास सामने की तरफ को खोलेगा, या तो ये साइड टू साइड में मतलब च्यूइंग वगैरह में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ये हमारे पास मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास आती है मैक्सिलरी आर्टरी। मैक्सिलरी आर्टरी हमारे पास किसकी ब्रांच है, देखें तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कैसे है, ये हमारे पास है आर्च ऑफ एयोर्टा। ठीक है, आर्च ऑफ एयोर्टा की जो हमारे पास, मैं साथ साथ बनाती हूँ, देखें तो आर्च ऑफ एयोर्टा है, इसकी हमारे पास इसकी अपनी जो डायरेक्ट ब्रांचेज होती हैं, एक तो ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी,
लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। अब जो ब्रेकियोस्फेलिक थी ना, इसके आगे से ब्रांचेस निकलती हैं राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। अब जो है ना हमारे पास ये राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी थी, ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, देखिए राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन। अब ये जो राइट एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है ना, अपनी अपनी साइड्स पे ये दोनों देती हैं। राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी देगी राइट एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट इंटरनल राइट है ना, तो राइट एक्सटर्नल कैरोटिड, राइट इंटरनल कैरोटिड ये देगी लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड, लेफ्ट एक्सटर्नल कैरोटिड, ठीक है। अब ये हमारे पास आती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच। ये कैसे कहाँ से निकलती है? हमारे पास है थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के ऊपर हमारे पास क्रिकॉइड कार्टिलेज लगा होता है, उसके ऊपर हमारे पास है थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज के लेटरल साइड से हमारे पास ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरीज जो है ना ये देती हैं। अब एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के आगे से हमारे पास और भी बहुत ब्रांचेज होती हैं, पर एक हमारे पास उसकी ब्रांच है मैक्सिलरी आर्टरी। आज हम लोग उसको पढ़ने लगे। इट्स द ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। अगर इस डायग्राम से इसके देखें ना, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब ये डिवाइड होकर 3 पार्ट्स में आती है। सबसे पहले ना एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी पीछे से आके नेक ऑफ द मैंडिबल के पीछे से ब्रांच देती है मैक्सिलरी आर्टरी। अब यहाँ से मैक्सिलरी आर्टरी स्टार्ट हुई, सामने उसने एक तो सबसे पहले ना नेक ऑफ द मैंडिबल से लेकर यहाँ से मूव किया, और यहाँ पे हमने एक पढ़ा होगा कि स्टर्नोमैक्सिलरी मैंडिबुलर लिगामेंट, स्टर्नोमैंडिबुलर लिगामेंट, इन दोनों के दरमियान मूव करती हुई नीचे आती है, और ये हमारे पास दोनों मसल्स हैं लेटरल टेरेगॉइड के, लोअर पार्ट ऑफ द लेटरल टेरेगॉइड के इधर आ जाती है अलोंग। ये हमारे पास हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, इसको कहते हैं मैंडिबुलर पार्ट। नेक ऑफ द मैंडिबुलर से स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट के बीच से होती हुई यहाँ पे हमारे पास आएगी लोअर पार्ट ऑफ द टेरेगॉइड, लेटरल टेरेगॉइड मसल के लोअर वाले पार्ट के अलोंग आ गई, जिसे कहते हैं फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ से क्या करेगी, ये सेकंड पार्ट देने लगे। यहाँ से सेकंड पार्ट जो इंसान है इसका, ये अपवर्ड एंड द फॉरवर्ड मूव कर रहा है। ये देखो अपवर्ड भी जा रहा है और फॉरवर्ड भी जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या बना रहा है, दोनों मसल्स के बीच में आ जाता है, सुपरफिशियल आ जाता है, दोनों मसल्स के बीच में नहीं है। अभी इसने सेकंड पार्ट लेटरल टेरेगॉइड की सुपरफिशियली देना है, इसके सामने ही देता है, और यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट आ गया। इसे कहते हैं टेरेगॉइड पार्ट या टेरेगॉइड वाला। पहला मैंडिबुलर था ना, ये दूसरा टेरेगॉइड होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अगर मैंडिबल ये जाइगोमेटिक आर्च को रिमूव करके देखा जाए तो यहाँ पे टेरेगॉइड प्लेट होती है, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या करता है, ये दोबारा से हमारे पास अपवर्ड मूव करती है और दोनों हेड्स के दरमियान में मूव करती हुई टेरिगोपैलेटाइन फोसा में चली जाती है, टेरिगोपैलेटाइन फिशर को क्रॉस करके। टेरिगोपैलेटाइन फोसा हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ना है अगले, तो आगे जाके उसको डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखना है, ये हमारे पास टेरिगोपैलेटाइन पार्ट है इसका, ठीक है। पहला पार्ट हमारे पास मैंडिबुलर पार्ट, क्योंकि मैंडिबल से हमारे पास आया, नेक ऑफ द मैंडिबल से इसके लोअर पार्ट तक आया, फिर दूसरा ऐसे ही अपवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव किया और इसके सुपरफिशियल आ गया। ये हमारे पास है सेकंड पार्ट, जिसे कहते हैं टेरेगॉइड पार्ट, क्योंकि टेरेगॉइड प्लेट के पास था। थर्ड जो होता है ना, ये अपवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव करता करता दोनों के दरमियान में आ जाता है और यहाँ पे आके टेरिगोपैलेटाइन फिशर को क्रॉस करके फोसा में चला जाता है। तो ये हमारे पास टेरिगोपैलेटाइन वाला पार्ट आ जाता है। यहाँ पे इसकी थर्ड ब्रांच आ गई।